वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट शामली में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपने पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी? नहीं पढ़ी? वो कहाँ गया बालक? जा लिया। विश्व भूगोल हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे सीधी मैपिंग से। पहले हम मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करेंगे ऑल कॉन्टिनेंट्स का, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे शुरू कर रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हमें क्या देखेंगे? अर्थ। क्या है ये? अर्थ। और अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा ना, भूमध्य रेखा। इसे 0 डिग्री भी कहते हैं। 0 डिग्री क्यों बोला है ऐसे? 0 डिग्री है ये? कैसे 0 डिग्री है? अच्छा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? हाँ, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। भाई अगर हम यहां से एक कोण बनावे इस तरीके से, तो ये कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का। तो रेखा कौन सी होगी? ये 0 डिग्री। अब इसके ऊपर होगी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये कितने डिग्री पे है? साढ़े। अब ये भी तो बराबर जा रही है, ये 0 डिग्री क्यों नहीं है? यहां से ऐसे करेंगे ना इसको, तो ये एंगल कितने का बना? 23.5 का। समझ में आ गई? तो ये होगी हमारी कौन सी रेखा भाई? कर्क रेखा। और इसके बाद ये वाली होगी हमारी मकर रेखा। और मकर रेखा भी कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री। समझ में आ गई? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। और ये कौन सा हेमिस्फीयर हो गया? हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये साउदर्न, यानी कि हिंदी में कह देंगे इसे, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। पता नहीं क्यों जब रिकॉर्ड वगैरह कुछ हो, मैं तो अनकंफर्टेबल सा हो गया थोड़ा। मजा नहीं आता वो पढ़ाने में, खुल से एकदम ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा, चिपका है। ठीक है भाई। तो यानी कि ऊपर कर्क रेखा, बीच में फिर मकर रेखा। अब इसी पृथ्वी पे हमारे 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7। देखना जरा एक बार। ठीक है भाई, कुछ कुछ ऐसे ही हैं, एग्जैक्ट तो है नहीं। ये कॉन्टिनेंट कौन सा हमारा? यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये कौन सा? दक्षिणी
अमेरिका। ये कौन सा? यूरोप। और ये कौन सा? एशिया। और ये कौन सा? ये कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ये कौन सा? और कौन सा रह गया? ये हमारी अर्थ है कंप्लीट। ठीक है, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी इस भूगोल में मैपिंग करेंगे वर्ल्ड की। और इस वर्ल्ड में हमारे 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप, ये वाला कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब देखो ऊपर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बोलते क्यों नहीं तुम? बोलते क्यों नहीं? आवाज नहीं पिटेगा। अच्छा, एक बार इन्हें क्रम में लगावेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे छोटा कौन सा? तो सबसे बड़ा कौन सा भाई? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन कौन से बताए भाई? एक मिनट बता जल्दी। एशिया नहीं, सारे बता रहे। हाँ बता रहे। हाँ 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 अरे ऐसे बताओ, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। जैसे ये निकल रही ना मकर रेखा, ये कॉन्टिनेंट में निकल रही 3 में, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और इन कॉन्टिनेंट में क्या है? कंट्रीज हैं। कहां से पूरी मकर रेखा निकालोगे? सारे देशों में हैं। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। निकल गई सारी दुनिया में मकर रेखा निकल गई। गेबन, कोंगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, भूमध्य रेखा निकल गई। तो ऐसे ही एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे? इसलिए कह रहा था मैं ढंग से बैठ जा, यही स्पीड चाहिए मुझे, सोचना ना पड़े, बस बोलता चला जा। बताइए भाई, घबराना थोड़ा ही है। बता भाई। ऑस्ट्रेलिया, बता भाई। अंटार्कटिका वो किस वजह से गया? इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में या वैसे ही चला? अच्छा यार, तहसील में तो मुझे भी जानना था। बता भाई एक बार और बता। अरे एशिया तो सबसे बड़ा है ही है, इसे तो याद नहीं करना। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, इसे याद नहीं करना। बच्चे कितने? 5। और तुम्हें पता अफ्रीका पूरा ठाड़ा महाद्वीप है। देख कितना तगड़ा, सबसे ज्यादा कंट्री अफ्रीका में। ठीक है, तो एशिया के बाद कौन सा आ गया? अफ्रीका। और उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अब अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्या रह गया इसमें? बताइए। हाँ जी, ऐसा मत पूछो करो, मैं बताऊंगा जी, पूछ ले तो बता दो।
ठीक है, बता रहे। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखो ये तीन रेखाएं जो है ना, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, क्या इनका पृथ्वी पे अस्तित्व है? क्या ये रियल में खींची गई? क्यों खींची गई? ये किस पर्पज से खींची गई? डेट और टाइम। ये तो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर और अक्षांश रेखाएं मिलके समय। सूरज की स्थिति के अनुसार, सूर्य की स्थिति के अनुसार, मतलब इन तीन रेखाओं का महत्व किससे है? सूर्य से। किससे? क्यों है इन तीनों रेखाओं का सूर्य का महत्व? आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पर निश्चित स्पीड से क्या करती है? परिक्रमा करती है, ठीक है। अब जब ये परिक्रमा करती है पृथ्वी सूरज के चारों ओर, तो जो सूरज की सीधी किरण है, सूरज की सीधी किरण, सीधी की बात कर रहा मैं, तिरछी की नहीं, वे सीधी किरण कभी भी कर्क और मकर से बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है। यानी कि जैसे कि जून में हमारे यहां सबसे ज्यादा गर्मी होवे, कब होवे? जून में। यानी कि सीधी रेखा जून में कौन सी रेखा पे है? जुलाई में यहां पे हो जाएगी, अगस्त में यहां पे, सितंबर में कहां आ जाएगी? अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में कहां आ जाएगी? इसका मतलब दिसंबर के महीने में जितने भी कंट्री मकर रेखा पे पड़ेंगे, सबसे ज्यादा क्या पड़ेगी वहां? गर्मी। तो यानी कि इस समय महीना कौन सा चल रहा? जुलाई। सीधी रेखा कहां पड़ रही? कर्क के बिल्कुल नीचे। तो इसका मतलब यहां तो पूरी तकड़ी गर्मी है, यहां इसका मतलब यह है कि सूरज की क्या पड़ रही? यहां सीधी, और यहां कैसी पड़ रही? तिरछी। मतलब ये यहां बाकी जगह कैसी पड़ रही? यहां भी ऊपर भी तिरछी, यहां भी ऊपर भी तिरछी। जहां तिरछी पड़ेगी वहां ठंड कम होगी, मतलब ठंड ज्यादा होगी, समझ रहे। अब जब इसमें ठंड ज्यादा बढ़ेगी, अब दिसंबर में सीधी किरण सूरज की कहां है? मकर रेखा पे। जून में, सितंबर में। अब ये बताओ, यहां दिसंबर आ गया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर वहीं जा ली। तो सारे साल इसी तरीके से क्या चलता रहे? चक्र। अब मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी रेखा जिसके ऊपर साल में 2 बार सूरज सीधा पड़ा? भूमध्य पे। और भूमध्य रेखा किससे गुजर रही हो? क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। यानी कि साल में क्या आवे? 2 बार सूरज की सीधी किरण। तो काले काले क्यों पावे वहां सारे? इस वजह से। सबसे ज्यादा पतझड़ कहां है? जहां पे धूप ज्यादा पड़ेगी। देसी सी लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। और धूप ज्यादा कहां पड़ेगी? भूमध्य पे। और भूमध्य पे कितनी बार पड़ रही साल में? बस जून में आई, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भूमध्य पे, अक्टूबर में यहाँ, नवंबर में यहाँ, दिसंबर में मकर पे, जनवरी में यहाँ, फरवरी में यहाँ, मार्च में भूमध्य पे। तो 2 बार आ गई ना साल में। लेकिन कर्क पे तो 1 बार ही आ रही साल में। और हमारे यहाँ गर्मी के साल में क्या बार आवे हैं? 1 बार ही आवे। और पेपर में सवाल आया था, यूपी टेट में आया था कि क्रिसमस डे गर्मियों में कहां मनाया जाता है? मकर पे। और मान लो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है, तो दिसंबर में क्या? ठीक है यार, यहां पूरी आग पड़ी रही है, तूफानी। इतनी सी बात समझ में आई? सारे कॉन्टिनेंट सुनाइए, कौन कौन से बताए? कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं? 7। और सीरियल क्रम में अभी बताए। और तू चुप हो गया। शर्मावे ना, अपने आप को ना फ्री कर, आजाद कर, लोगों के तानों से कोई कुछ खुला छोड़ दे, बस बांध कर रखो। उसमें ही तो दिक्कत है। क्या करोगे? गलती तो करोगे बस। तो फिर ऐसा हुआ कि बिना गलती करे यहां तक आगे तुम, फिर करो गलती, बताओ
बता। बता। बता रहे, बता। तेरा ध्यान कहाँ है? इसे नोट करोगे या फोटो खींचोगे? लेकिन नोट्स यहीं से बनेंगे अब तुम्हारे, और मैं चेक करूंगा। मेरी मेहनत खराब मत करवाइयो तुम पढ़ाने की। मैं जी लगा के पढ़ाऊंगा तो जी लगा के नोट चाहिए मुझे। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कलर पेन यूज कर रहा ना तो मल्टीपल कलर यूज करने पड़ेंगे। बैठ के दीवार के लग के बढ़िया तरीके से नोट्स पेपर है ना। मैपिंग करेंगे, यानी कि एक बार तो करेंगे हम भौतिक रूप से विभाजन, है ना। भौतिक रूप से पढ़ेंगे, एक बार राजनीतिक रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि सपोज दैट हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है। अब तुम देखो कि यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हमने इंडिया को डिवाइड करा तो हम इसको कहेंगे क्या? राजनीतिक। मतलब राजनीति के आधार पे किस देश की सीमा किस देश से टच हो रही, कितनी किसकी सीमा है। और जब बात करेंगे हम भौगोलिक विभाजन की, भौगोलिक विभाजन की, फिर हम ये सब चीजें छोड़ के ये देखेंगे नदी कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, पठार कहाँ है, घास के मैदान कहाँ है, दलदला क्षेत्र कहाँ है। फिर हम स्टेट वाइज नहीं देखेंगे। समझ में आ रही? तो इसी तरीके से हम आज शुरुआत करेंगे किसकी? दक्षिण अमेरिका। और इसका कौन सा विभाजन करेंगे? जब भाई आगे रहे तो जब मुझे तेरे से यह उम्मीद थी नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी, जब भाई ले रहा ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। मैं पढ़ा रहा, जब भाई आ रही बोर लग रहा, मतलब बोरिंग सी लग रही गला है। अच्छा देखना जरा एक बार, मैंने ये अर्थ बनाई थी, ये 0 डिग्री, कर्क, मकर, ये उत्तरी अमेरिका बनाया था भाई, और ये बनाया था यूरोप, एशिया, और ये अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका, और ये बनाया था दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो याद रखना ये जो दोनों कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे जो लोग आए थे वो आए थे स्पेन से। कहाँ से आए थे? और पुर्तगाल, यहां से आए थे। ठीक है, अब यहां से आके इस यूरोप से यहां बसे और यहां बसे, और इनकी यूरोप से आए थे, और इनकी जो जननी भाषा है क्या है भाई? जननी भाषा वो क्या है? लैटिन। कौन सी भाषा है इनकी? अब जब ये यहां से अमेरिका में आ गए और दक्षिण अमेरिका में आ गए तो ये यूज कौन सी भाषा का करेंगे? लैटिन।
लैटिन यूरोप में जितनी भी भाषाएं चल रही हैं, इंग्लिश या जो भी भाषाएं चल रही हैं, उन भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? लैटिन। इसी वजह से इस वाले पोर्शन को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। इस वाले को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। हाँ जी, आधा तो लेना है उत्तरी अमेरिका नीचे से, ठीक है, अमेरिका से लेके ग्रीन वाले पोर्शन से लेके और कंप्लीट दक्षिण अमेरिका, ये वाला कनाडा को छोड़ के ये सारा पोर्शन क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका। क्यों कहलाता है लैटिन अमेरिका? यूरोप और पुर्तगाल से लोग आए थे और यहाँ पे बस गए थे, इसी वजह से लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। कौन सा विभाजन पढ़ेंगे? अब वहां देखो तो ध्यान से, मैंने ऊपर का ये वाला हिस्सा उठाया, ऐसा सही बना कुछ कुछ, चलो ठीक है। दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ऐसा कोई भी देश नहीं बचेगा जिसकी राजधानी तुम्हें जबानी याद ना हो। 5 दिन दो, 5 दिन में सारी राजधानियां जबानी याद मिलेगी, ठीक है। पर सुस्त से नहीं बैठना, उसमें देखने दे रहा एक बार। यहां से यहां तक एक कंट्री है जिस कंट्री का नाम है चिली। क्या नाम है भाई इस कंट्री का? चिली। चिली की राजधानी है सैंटियागो। क्या है? चिली की राजधानी सैंटियागो। चिली के बाद में यहां पे एक कंट्री पड़ेगा भाई, ऐसे करके, ये वाला, और इस कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। अब बताओ अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में स्थित है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को और क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका। क्यों कहते हैं ये भी पता चल गया। तो यानी कि अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है अर्जेंटीना की राजधानी? ब्यूनस आयर्स। समझ में आ गई? चिली के बाद में इस तरीके से पैर की शेप से में, कैसी शेप में? पैर सा नहीं लग रहा है जैसे पैर सा हो। तो इस कंट्री का नाम है पेरू। क्या है? और पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। और पेरू के ऊपर एक कंट्री है छोटा सा ऐसे, जिसका नाम है इक्वेडोर। और इक्वेडोर की राजधानी क्या है भाई? क्विटो। क्या है? क्विटो। देखो, चिली, चिली की राजधानी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर। अभी देख लियो गौर से, पहले ही बता रहा, गौर से, इसीलिए इतने सुंदर सुंदर लिखे है मैंने, क्लियर दिखाई दे रहे। मल्टीपल पेन यूज करे, ऐसे ही तो मैं करने। इक्वेडोर के बाद में एक कंट्री आवे भाई इस तरीके से, और इस कंट्री का नाम है कोलंबिया। क्या नाम है? और कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया, बोगोटा। और याद रखना एक छोटी सी बात, अभी इस साइड तो पड़ेगा अटलांटिक महासागर। कौन सा पड़ेगा भाई? अटलांटिक महासागर। और इस साइड पड़ेगा प्रशांत महासागर। और पेपर में सवाल क्या आवेगा? ऐसा कौन सा देश है निम्नलिखित में से जो 2 महासागरों की सीमा से टच होता है? कौन सा है? कोलंबिया। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। राजनीतिक पढ़ रहे, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, तो चिली की राजधानी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया। बात समझ में आई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यू बोल की तरह नहीं लग रहा, बोल की तरह है ना। और इस कंट्री का नाम पता क्या है? क्या लिख रहा भाई? क्या लिख रहा? बोलीविया। कौन सा कंट्री है? अर्जेंटीना के जस्ट। बोलीविया की राजधानी क्या है? ला पाज सुक्रे। बोलीविया की राजधानी ला पाज सुक्रे। ताल ना लगाओ, ला पाज सुक्रे क्या है? चिली, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया। यहां पे एक कंट्री पड़ेगा जिसका नाम है गुयाना। सॉरी, यहां पे कंट्री पड़ेगा वेनेजुएला। क्या पड़ेगा भाई? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। क्या है वेनेजुएला की राजधानी? कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया। गुयाना तो बताया नहीं। वेनेजुएला, काराकस। जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है। बता भाई। चिली राजधानी, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, इक्वेडोर, क्विटो, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, काराकस। अब तो याद होगी। बता भाई। चिली, चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तू होपलेस हो रहा, तू पहले रिलैक्स हो। अब मुझे पानी दो थोड़ा सा। है क्या? तो बस इतना तो काफी है। देख ले, अब भी मौका है। इसने सुना दी शाबाश। तू बता दे। चिली की राजधानी? चिली, अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया, लापाज सुक्रे, पेरू, कोलंबिया, बोगोटा। तेरे तो सारी याद पाओगी। बता। इक्वेडोर, क्विटो, चिली। सारा फोकस नहीं है अभी इतना। अब फोकस बनाओ। मैं दोबारा लिख रहा। चिली की राजधानी? अरे बोल लो, और बोल लोगे तो याद हो जाएगी। सैन टियागो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, पेरू, बोलीविया, लापाज सुक्रे, इक्वेडोर। क्या दिक्कत है इसमें? कोलंबिया, बोगोटा, वेनेजुएला, काराकस। क्लियर? एक कंट्री यहां पे है जिसका नाम है गुयाना। क्या नाम है भाई? और गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। क्या है भाई?
जॉर्ज टाउन, और इसके बाद है सूरीनाम। कौन सा कंट्री है भाई? और सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। पैरामारिबो, पैरामारिबो। और सूरीनाम के बाद राजधानी है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, और फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केयन। अरे खत्म हो गया, खत्म हो गया, एक रह गया, ये इतना। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया, या तो याद हो जाएगी। देखो, एक कंट्री है उरेकू और एक है परेकू। उरेकू परेकू, बस। इस कंट्री का नाम है उराग्वे और इस कंट्री का नाम है पराग्वे। उरेकू परेकू, उरेकू परेकू। और तुम वीडियो फोन को उरेकू करके देखो, परेकू करके देखो, उरेकू करके देखो। और जो फोन चलाने वाला है उसका नाम क्या है? मोंटी। अब मोंटी तो वीडियो देखे है, यानी कि उरेकू। उराग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, उराग्वे की राजधानी। और पराग्वे की राजधानी, अजी सुनियो, एसनसिनो। खत्म। राजनीतिक विभाजन, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, खत्म। अब एक एक राजधानी मुझे इसकी सुननी थार से, अब भी इसी वक्त सुना दोगे? 1 मिनट का क्या मतलब? अभी आधे मिनट में, आधी मिनट ले ले। देखिए सिमिलर सा है क्या उधर? नीचे देखो मैप में, है सिमिलर सा ही? अरे ऐसा ही पाओ। ले लिया फोटो सबने? ग्रुप में डाल दियो। अब भी दिख रहे होंगे, लेकिन तुम्हें देखो, मन की आंखों से देखो, जरूर दिखेंगी राजधानी। दिख रही ना? हाँ, चाहे देख के ही बता दियो, कोई भी दिक्कत नहीं, मुझे बता दियो पर। ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ से करा था? चिली से। और चिली की राजधानी थारे रटकी होगी। चिली की राजधानी, चिली के जस्ट ऊपर देखो क्या है? पेरू। पेरू की राजधानी लीमा के ऊपर इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी, इक्वेडोर के ऊपर कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। और बोगोटा से, कोलंबिया से अगला वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी गुयाना। जॉर्ज टाउन, सूरीनाम, पैरामारिबो। सूरीनाम, पैरामारिबो। फ्रेंच गुयाना, केयन। ब्राजील, बोलिविया, लापाज, सुक्रे। पराग्वे, एसनसिनो। एसनसिनो कह दो, सीनो कह दो, एसनसिनो। उराग्वे की राजधानी याद होगी सारी। अब हाथ ऊपर वो करो जिसकी जो सारी राजधानी सुना देगा कॉन्टिनेंट की, फटाफट। एक आधी की गलती माफ हो जाएगी, एक आधी जो छूट गई है गलत होगी, कोई दिक्कत नहीं, पर हाथ ऊपर करना पड़ेगा। जॉर्ज टाउन, पैरामारिबो, केयन। भूला तो नहीं बजा? सुना देगा, चल सुना, तू ही सुना। पैरामारिबो, पैरामारिबो।
हो गया, शाबाश, कंप्लीट कर लिया आपने राजनीतिक विभाजन। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, सारे कंट्री जितने भी है यही है और उनकी राजधानी ये है। 7 कॉन्टिनेंट है लेकिन 5 दिन में सारी राजधानी थारे हाथ में। अब 5 दिन में सारा का सारा भौगोलिक क्षेत्र थारे हाथ में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिर धाराएं वगैरह चलेंगी, इनके 2-4 चैप्टर हो गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी थारे हाथ में। फिर इंडियन देखेंगे, फिर अगले सब्जेक्ट देखेंगे, ऐसे कर लोगे कवर। लेकिन नोट चाहिएंगे, भले ही फोटो खींच रहे हो प्रॉपर चाहिएंगे। अच्छा हाथ ऊपर करो जिसके एक और के याद होगी हो, सबके होगी। चल भाई, स्टेट नाम भी बोल देश के। हाँ, कर कोशिश सी। बोगोटा, काराकस, फ्रेंच गुयाना, केयन, सुना था सारी। चिली। अब मैं कटमा पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा, एक बार सुना दो फिर कंप्लीट है, ठीक है। रुक जा रुक जा, बता भाई। बोलीविया, बोलीविया भूल गया तुझे। ब्राजील, कोलंबिया। 2 राजधानी थारे पेपर में रखी हुई मिलेगी तुम्हें। 2 क्वेश्चन लट्टी से आवेंगे सेकंडों में। कोलंबिया, बोगोटा, पेरू, इक्वेडोर, क्विटो, गुयाना, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, उराग्वे, पराग्वे। हाँ, हाँ। अच्छा ऐसा कौन सा देश है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से? लैटिन अमेरिका किसको कहा जाता है? अच्छे तरीके से जब समझोगे तब ऊपर उत्तरी अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका में जो नीचे वाला पोर्शन है ना, पीला सा दिखाई दे रहा है हरे के नीचे, ये मैक्सिको है। और मैक्सिको के नीचे फिर होंडुरास है, होंडुरास के नीचे फिर पनामा है, ठीक है। और मैक्सिको से लेके और ये सारा का सारा कॉन्टिनेंट जो कि दक्षिण अमेरिका है, इसको बोले हम मध्य अमेरिका, यानी कि लैटिन अमेरिका। समझ में आई? और मैक्सिको सबसे विकासशील देशों में से एक है, और विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादन मैक्सिको में ही होता है। ये पढ़ेंगे हम जब हम उत्तरी अमेरिका का क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक विभाजन। याद ही करनी है चीजें। एक बार तुम रिवाइज करो 30 सेकंड, और 30 सेकंड में सुना दो, उसके बाद फिर कल करेंगे इसका भौगोलिक विभाजन। करो रिवीजन। हो गया? लापाज शुक्रे। अब ना भूल जाइए, क्या कितनी बार पढ़ा दी? लापाज शुक्रे, लापाज शुक्रे। यहां बोलीविया में विश्व की सबसे मजबूत लकड़ी पाई जा, जिस लकड़ी का नाम है क्यूब रिको, और सबसे हल्की भी यहीं पाई जा, जिसका नाम है वालसल। ये मैं कल कराऊंगा, ठीक है। पर पहले बताओ एक बार, जिससे पूछूंगा वो बोल लेगा, बीच में कोई नहीं बोल लेगा भाई। चिली, बोलता नहीं होगा ना तू, जब यहां सब बोल रहे हैं बोलता नहीं। ये खाम नहीं बोल रहे, याद करने के लिए बोल रहे, तुझे याद करने बोल ले कर।
बता भाई। अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, तेरे सीडीएस में बहुत हेल्प करेगी ये। इक्वेडोर, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला। बस ला पांच शुक्रे कहता हो गया था, बस हर जगह ला पांच शुक्रे। पेरू, सारी राजधानी तू सुना होगा अभी। चिली की राजधानी। अर्जेंटीना, उराग्वे, पराग्वे, ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल बोल। गुयाना, वेनेजुएला, काराकस, कोलंबिया, बोगोटा, इक्वेडोर, पेरू, चिली। घर जाके कितनी सेकंड देखना पड़ेगा कि सारी राजधानी कल सुना दोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट तो पढ़ के आओ, यो नोट होगी। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? ये कैसे होगी बंद? सर नींद में है।